अमाउंट ऑफ टाइम फॉर बाइनरी ट्री टू बी इन्फेक्टेड, डीएससी का इंटरव्यू क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, अपन समझेंगे तो इजी लगेगा। आओ करते हैं लीड कोड पे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। तो अपन को देके रखा है बाइनरी ट्री का रूट, ऑल्सो अपन को एक इंटीजर देके रखा है स्टार्ट। सो बेसिकली इस बाइनरी ट्री के अंदर जो स्टार्ट इंटीजर है वहाँ से एक इन्फेक्शन चालू होगा। एक और चीज़, बाइनरी ट्री की वैल्यूज़ जितनी भी है हर एक नोड की वैल्यूज़ होगी यूनिक। इसका मतलब है कि मुझे 3 देके रखा है तो 3 एक लोता होगा पूरे बाइनरी ट्री में, 3 वापस से रिपीट नहीं होगा और इन्फेक्शन हमेशा एक नोड से स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा ट्री है, एक नोड पे स्टार्टिंग में 0 मिनट्स पे, ठीक है, 0 मिनट्स पे इन्फेक्शन है और हर एक मिनट पे इन्फेक्शन फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। अपन को देखना है कि कितने मिनट्स पे पूरे बाइनरी ट्री में इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है। ये देके रखा है। एक और चीज़ देके रखी है कि हमेशा एक स्टार्टिंग में एक नोड पे ही होगा इन्फेक्शन, तो अपने काफ़ी केसेस बच जाते हैं इससे। अब अपन इसको समझते हैं टेस्ट केस के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल अपन को देखे रखा है ये बाइनरी ट्री, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि हर एक मिनट में जो भी इन्फेक्टेड नोड है उसके एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं उन सब पे हो जाएगा इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0th मिनट पे यहाँ पे इन्फेक्शन है, 0th मिनट पे यहाँ पे इन्फेक्शन है, ये अपन को दे के रखा है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर, तो जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे इन तीनों नोड्स पे हो जाएगा इन्फेक्शन, ठीक है। जब दूसरा मिनट होगा तब इसका पास वाला कौन नोड है, ये, इस पे आ जाएगा इन्फेक्शन। तीसरे मिनट पे आ जाएगा इन्फेक्शन यहाँ पे, चौथे मिनट पे इन दोनों पे भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो पूरे बाइनरी ट्री पे इन्फेक्शन फैलने में लगे अपन को 4 मिनट, ठीक है। अब ये अपन को कैसे निकालना है ये समझना है। इसके पहले अपन और भी टेस्ट केसेस पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि उनमें क्या देके रखा है, ताकि अपन को एक जनरल आइडिया हो जाए। ऐसा होता है कि जितने टेस्ट केसेस पढ़ते हैं, जितने टेस्ट केसेस अपन खुद से बनाते हैं, जितने टेस्ट केसेस अपन एक्सप्लोर करते हैं, उतना अपन को फ़ायदा होता है। एक और लीड कोड का हैक जो मैं यूजुअली करता हूँ वो है कि जैसे कि मैं क्या करूँगा, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 टेस्ट केस लिख के रखे, ठीक है, 4 टेस्ट केस लिख के रखे। तो मैं अभी रिटर्न कुछ भी कर दूंगा, लेट्स से मैंने कर दिया रिटर्न 0। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर टेस्ट केस पे जो मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि इस टेस्ट केस पे मेरा आंसर 2 आना चाहिए, है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या कर दिया, अभी तो मैंने रिटर्न एक गार्बेज वैल्यू कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिटर्न 0। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको किया रन किया, आंसर गलत आएगा बट वो अपन को देता है एक्सपेक्टेड आउटकम भी, है ना। तो मैंने कुछ नए टेस्ट केस बनाए हैं तो उनमें मैं देख लूँगा एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है और उस हिसाब से देख लूँगा कि मेरा लॉजिक ही गलत तो नहीं है। कोड करने से पहले हमेशा खुद का लॉजिक भी समझना ज़रूरी है ना। इन चारों टेस्ट केस में सबसे पहले मैं देखूँगा हाँ मेरा खुद का लॉजिक सही है, एक्सपेक्टेड आंसर सही आ रहा है, तो ही मैं बढ़ूँगा कोड करने पर, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये अपन को देखे रखा है सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें 0th मिनट पे ही यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो इसका आंसर भी 0 होगा क्योंकि इसके आसपास कोई भी नहीं है, ठीक है। इस केस में अपना आंसर हो जाएगा 0 मिनट पे यहाँ पे, 1st मिनट पे यहाँ पे, 2nd पे यहाँ पे, 3rd पे यहाँ पे, और बेसिकली 1 मिनट पे यहाँ पे ही पहुँच गया इन्फेक्शन। तो नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, और भी जगह जाता है जितने भी ट्रीज़ में जितनी वैल्यूज़ होती है, बट इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम जो कि है 3, ठीक है। अपन और नीचे गए, अभी इन्फेक्शन है यहाँ पे 0th मिनट पे, 1st मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, 2nd मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, 2nd मिनट में यहाँ पे भी आ जाएगा, बट 3rd मिनट में यहाँ पे आएगा, है ना। तो इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा लेट यहाँ पे पहुँच रहा है और ये सबसे लास्ट में इन्फेक्टेड हो रहा है, तो अपन को आंसर रिटर्न करना है इस केस में 3, ठीक है। अब अपन लॉजिक समझते हैं, इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा क्या कहना है कि अगर अपन इस केस पे गौर करें तो अपन को इन्फेक्टेड से यहाँ तक पहुँचना था, ठीक है, इन्फेक्टेड से यहाँ तक पहुँचना था। 2 केसेस हो सकते हैं, या तो मुझे इन्फेक्टेड से यहाँ तक पहुँचना हो या तो मुझे इन्फेक्टेड से रूट तक पहुँचना हो। क्योंकि अगर लेट्स से इसके ऊपर एक और वैल्यू होती तो यहाँ पे वो पहुँचता 3 मिनट्स में, इसके ऊपर एक और वैल्यू होती तो यहाँ पे वो पहुँचता 4 पे, है ना। तो या तो मुझे यहाँ तक पहुँचना था, मुझे इसका टाइम निकालना पड़ेगा, या मुझे इसका टाइम निकालना पड़ेगा, या लेट्स से अगर इसके नीचे भी ट्री होता तो मुझे इसकी डेप्थ में भी जाना पड़ता 5। तो देख रहे हो क्वेश्चन कितना घूम सकता है अपना क्वेश्चन, है ना। तो अपन इसको समझते हैं और इसको कुछ पर्टिकुलर टेस्ट केसेस में डिवाइड करते थे ताकि अपन को ही ईजी लगे इसको सॉल्व करना, है ना। तो बेस्ट तरीका ये होगा कि सबसे पहले अपन देखते हैं जितने भी केसेस बन सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ कि अपने बनेंगे टोटल 4 केसेस। एक कि लेट्स से मैं अगर इस पूरे बाइनरी ट्री में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो सबसे पहला केस कि मैं जिस पर्टिकुलर नोड पे हूँ अगर वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर नोड पे हूँ अगर वो इन्फेक्टेड है। तो दूसरा केस बनेगा कि मैं जिस पर्टिकुलर नोड पे हूँ उसका लेफ्ट ट्री इन्फेक्टेड है, लेफ्ट ट्री में कोई नोड इन्फेक्टेड है, मतलब इन्फेक्शन मुझ पे लेफ्ट ट्री से पहुँचेगा।
तीसरा, राइट ट्री इन्फेक्टेड है। राइट ट्री इन्फेक्टेड है मतलब इन्फेक्टेड मुझ पे राइट ट्री पे पहुंचेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ट्री इन्फेक्टेड होंगे, है ना, या तो मेरी लेफ्ट ब्रांच इन्फेक्टेड होगी या मेरी राइट ब्रांच इन्फेक्टेड होगी। हर टेस्ट केसेस में आप ये देख सकते हो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अपना एक ही नोड, इनिशियली एक ही नोड इन्फेक्टेड है और उसके आसपास वाले, उसके कंटिन्यूस में जो भी एडजेसेंट नोड्स है वही इन्फेक्टेड हो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 3 से इन्फेक्शन या 4 पे पहुंच गया, ऐसा नहीं है। इसी कारण या तो मेरा लेफ्ट ट्री इन्फेक्टेड होगा या मेरा राइट ट्री इन्फेक्टेड होगा, है ना, या मैं खुद इन्फेक्टेड होऊंगा या कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होगा। जैसे 4 के केस में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, तो 4th केस में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है ना, 4th केस में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये अपने 4 केसेस है, अपन एक एक करके सारे केसेस को देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे इस केस में 3 इन्फेक्टेड है, तो 3 को क्या करना चाहिए? 3 जब इन्फेक्टेड है तो मैं बेसिकली सबसे पहले मैं देखूंगा मुझे मेरी लेफ्ट डेप्थ और मेरी राइट डेप्थ कितनी है ना, मेरी लेफ्ट डेप्थ और मेरी राइट डेप्थ कितनी है। तो इस केस में मेरी लेफ्ट डेप्थ है 1 और राइट डेप्थ भी है 1। अगर इन दोनों में से कोई ज़्यादा होती, जैसे मान लो इसके नीचे 7 है और इसके नीचे 29 है और इसके एक और चिल्ड्रन है जो कि 11, तो इसकी लेफ्ट डेप्थ कितनी हो गई? 1 2 3 4, इसकी लेफ्ट डेप्थ हो गई 4। मतलब कि मुझे मेरे राइट ट्री को पूरा इन्फेक्ट करने में, मुझे इस ट्री को पूरा इन्फेक्ट करने में लगेंगे 4 मिनट, ठीक है। मुझे लगेंगे टोटल ऑफ 4 मिनट्स, ऑलराइट। सो 4 मिनट लगेंगे मुझे मेरा राइट ट्री इन्फेक्ट करने में। ये चीज़ तो पता चल गई। जब मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ तब मुझे ये करना पड़ेगा और खुद मैं 0th मिनट में इन्फेक्टेड हूँ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे मेरे राइट ट्री और मेरे लेफ्ट ट्री दोनों की मैक्सिमम डेप्थ पता होनी चाहिए, है ना। जो भी मैक्सिमम डेप्थ होगी वो मुझे होनी चाहिए पता, ठीक है। ये तो पता चल गया। मतलब मुझे इसमें जब मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ तब मेरे पास मैक्सिमम डेप्थ होनी चाहिए राइट ट्री की और तो लेफ्ट ट्री की, ठीक है। इस केस में मेरे पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब देख लेते हैं अगला केस क्या है। समवन इन द लेफ्ट ट्री इज इन्फेक्टेड, समवन इन द लेफ्ट ट्री इज इन्फेक्टेड। लेट्स से अभी के लिए 3 इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेट्स से अभी के लिए 3 इन्फेक्टेड नहीं, कोई और इन्फेक्टेड है। लेट्स से 3 की जगह यहाँ पे है अपना इन्फेक्टेड 4, ठीक है। लेट्स से अपना इन्फेक्टेड है 4। तो इस केस में क्या होगा? अगर कोई लेफ्ट ट्री में इन्फेक्टेड है ना, कोई लेफ्ट ट्री में इन्फेक्टेड है, तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? या तो इसके नीचे से मुझे मिलेगा आंसर, है ना, या तो इसके नीचे से मुझे आंसर मिलेगा, या तो मुझे यहाँ से लेकर इस ट्री में, यहाँ मेरे को इस ट्री से लेकर राइट सब ट्री तक ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। इस ट्री से मुझे राइट सब ट्री तक ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ छोड़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मेरे लेफ्ट ट्री में इन्फेक्टेड है, तो किसके लेफ्ट ट्री में इन्फेक्टेड है सबसे पहले ये पता करना है। 1 के, इसके लेफ्ट ट्री में कोई इन्फेक्टेड है ना, इसके लेफ्ट ट्री में कोई इन्फेक्टेड है, इसके लेफ्ट ट्री में कोई इन्फेक्टेड है। तो अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर हो सकता है? या तो 4 को 9 तक या 4 के नीचे जितने भी चिल्ड्रन हैं। अब अगर इसके चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेट्स से इसके नीचे 50 चिल्ड्रन या 50 डेप्थ तक गए हुए, तो मेरा आंसर हो जाता 50, डायरेक्टली मेरा आंसर हो जाता 50, है ना। तो उसको 50 मिनट लग गए, 50 मिनट में ये वाला ट्री भी इन्फेक्ट हो जाता, नो डाउट, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया, है ना, तो मुझे सबसे पहले पता करने का पड़ेगा कि मेरे को 1 तक इन्फेक्ट होने में कितना टाइम लगा। मुझे 1 तक, यहाँ तक इन्फेक्ट होने में कितना टाइम लगा, तो वो मुझे लेट्स से इस केस में लग रहे हैं 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट तो मुझे खुद इन्फेक्ट होने में लगे। अब 2 मिनट बाद में मेरे राइट ट्री को इन्फेक्ट करूँगा, 2 मिनट बाद में मैं राइट ट्री को इन्फेक्ट करूँगा, तो उसमें हो जाएगा यहाँ पे 3 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट। इसकी जगह अगर मैं कुछ मेथड से अगर मैं ये निकाल पाऊँ कि यहाँ से लेकर ये 4 से लेकर 6 तक की यहाँ की मैक्सिमम डेप्थ है, ये जो उनकी डिस्टेंस कितनी है ना, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये डिस्टेंस हो कि 1 से लेकर 4 तक की कितने डिस्टेंस है और 1 से लेकर 6 तक की कितने डिस्टेंस है, या अगर इसके नीचे 7 होता तो 1 से लेकर 7 तक की कितनी डिस्टेंस है। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस मुझे पता होती और मैं उनको डायरेक्टली ऐड कर लेता, तो मेरा आंसर क्या होता? या तो ये डिस्टेंस, या तो जो 4 के नीचे जो भी ट्री बन रहा है उसकी डिस्टेंस। सो बेसिकली अपन को करना है, इन्फेक्टेड के आंसर होगा या तो राइट में, या तो इन्फेक्टेड का आंसर होगा लेफ्ट में। सिमिलरली अगर मेरा इन्फेक्शन ट्री, जो भी मेरा इन्फेक्टेड नोड है, वो राइट सब ट्री में होता, लेट्स से ये जो है ये यहाँ पे होता, तो मेरा आंसर कहाँ से जनरेट हो सकता था? या तो इसके नीचे जो ट्री है, अब लेट्स से इसकी ट्री की लेंथ ज़्यादा होती, 10, 25 ऐसे करके बहुत सारे नोड्स हैं, या तो मेरे को
इधर इन्फेक्ट करने में टाइम लग जाता या तो मुझे इधर इन्फेक्ट करने में टाइम लग जाता। तो बेसिकली मुझे यहाँ दो चीज़ें चाहिए, 3 से लेकर यहाँ तक की लेंथ, है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ तो बेसिकली मुझे 3 से लेकर यहाँ तक की लेंथ चाहिए एक तो, और दूसरी लेंथ चाहिए मुझे 3 से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। और वो मुझे कैसे मिलेगी, देखो 3 से लेकर यहाँ तक की लेंथ तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ क्योंकि ये मेरे चाइल्ड में, बट ये तो दूसरे पार्ट में ठीक है, बीच में नोड आ जाएगा और यहाँ फिर मुझे इतना ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे 1 पे एक चेक लगा सकता हूँ कि मेरे राइट सबट्री में एक नोड था जो कि इन्फेक्टेड था, जो था मुझसे 1 डिस्टेंस पे, और जो मेरा लेफ्ट सबट्री है जो इन्फेक्टेड नहीं है उसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो है 1 2 3 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फेक्शन फैलने में लग जाएगा 1 + 3 4, और यहाँ का अगर वो कम होता है ना तो मैं मैक्सिमम का दे देता, मैक्सिमम ऑफ 4, जो भी मेरा आंसर यहाँ से आता 4, L, ठीक है। समझ नहीं आया, डोंट वरी, अब अपन इसको रिकर्शन के थ्रू समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई, है ना। अपने पास एक और केस है जब मेरा कोई भी सबट्री इन्फेक्टेड नहीं है, ये अपन ड्राई रन करते करते समझते हैं उस केस में अपन को करना क्या है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन को हमेशा 2 चीज़ें चाहिए रहेगी। सबसे पहले मेरे लेफ्ट सबट्री में एक तो मुझे ये निकालना है कि यार मैक्सिमम डेप्थ कितनी है ना, या इसके भी मेरे को राइट में निकालना है मैक्सिमम डेप्थ कितनी है। तो मुझे क्या क्या चीज़ें निकालनी है, एक मुझे निकालना है मैक्सिमम ऑफ डेप्थ, ठीक है, एक तो मुझे ये चीज़ निकालनी है। दूसरी चीज़ मुझे क्या निकालनी है, मुझसे लेकर जो इन्फेक्टेड नोड है उस तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड नोड तक की डिस्टेंस, ठीक है, इन्फेक्टेड नोड तक की डिस्टेंस मुझे 2 चीज़ें निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिकर्शन कॉल कर देता हूँ डेप्थ फर्स्ट सर्च, और उसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा ये दोनों की दोनों चीज़ें। अगर मेरे पास मैक्स डेप्थ है तो मैं एक अरे रिटर्न कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। या तो अपन एक अरे रिटर्न कर सकते हैं या अपन एक पेयर रिटर्न कर सकते हैं, और उसके अंदर ये दोनों की दोनों वैल्यू रिटर्न कर देंगे। कैसे करेंगे अभी अपन इजीली पहले समझते हैं इसको, फिर अपन कोड के बारे में सोचेंगे कि कोड में कैसे लिखना है इसको। तो देखो मैं सबसे पहले कहाँ पे हूँ, नोड पे हूँ, है ना। मैं सबसे पहले नोड पे हूँ, मैंने कॉल किया मेरे लेफ्ट चाइल्ड को, है ना, इसने कॉल किया मेरा इसके राइट चाइल्ड को, इसने कॉल किया इसके लेफ्ट चाइल्ड को। ऐसे ही होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च में, पहले लेफ्ट चाइल्ड कॉल होता है फिर राइट चाइल्ड कॉल होता है ना। तो घूम फिर के सबसे पहले मैं आ गया 9th पे, ठीक है। अब 9th में वापस से क्या किया, नल्स पे कॉल कर दिया, लेफ्ट और राइट नल्स पे कॉल कर दिया। नल से बेसिकली मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो नल से मुझे डेप्थ कितनी मिली, नल से आई, लेट्स से इसने रिटर्न किया कि इसको डेप्थ मिली है यहाँ से 0 डेप्थ मिली है, और इन्फेक्टेड डिस्टेंस की जगह मैंने अगर इन्फेक्टेड डिस्टेंस अगर 0 लिख रखी है तो इसका मतलब है कि मुझे वहाँ पे कोई डिस्टेंस मिली नहीं, कोई इन्फेक्टेड था ही नहीं वहाँ पे। तो लेट्स से 0, फॉल्स आ गया, ठीक है। अभी के लिए ऐसा मान लो 0, फॉल्स आ गया, ठीक है। और 2 के पास भी 2 भी जब दोनों पे कॉल करेगा, 9 ने क्या किया, दोनों पे कॉल किया, है ना। तो 9 के पास नीचे से 0, फॉल्स आ गया, 2 के पास भी नीचे से दोनों जगह से 0, फॉल्स आ गया, ठीक है। ये चीज़ तो अपनी हो गई। अब क्या होगा, 9 की डेप्थ कितनी है, 9 लेट्स से अगर मैं सिर्फ इतना ट्री लेता 9 को किसने कॉल किया है, 9 को 4 ने कॉल किया है, तो 9 कितनी डेप्थ पे, 1 डेप्थ पे, है ना। तो 9 क्या करेगा, 9 रिटर्न कर देगा वैल्यू कि यार नीचे जितनी भी डेप्थ हो वो तो ठीक है, पर मेरी खुद की एक डेप्थ ऐड कर लो। तो बेसिकली इसने क्या किया, 0 + 1 दे दिया कि मैं 1 डेप्थ पे हूँ, और फॉल्स की नहीं, मेरे पास कोई भी इन्फेक्टेड नोड नहीं है। 9 ने कर दिया ये रिटर्न ऊपर। सिमिलरली 2 भी ऊपर क्या रिटर्न करेगा कि मैं हूँ 1 डेप्थ पे और मैं हूँ फॉल्स, ठीक है। ये दोनों ने ये वैल्यू रिटर्न कर दी। अब 4 क्या करेगा, 4 भी इन्फेक्टेड नहीं है, 4 ने भी देख लिया मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, 4 भी रिटर्न कर देगा, है ना। अब 4 क्या रिटर्न कर रहा है, 4 मैक्सिमम डेप्थ रिटर्न कर रहा है ना, याद रखना मैक्सिमम डेप्थ रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम ऑफ 1, 1 होता है 2 + 1, 1 होता है 1 प्लस खुद की डेप्थ, एक 4 भी एक डेप्थ पे, तो मैंने क्या रिटर्न कर दिया, मैक्सिमम ऑफ 1, होता है 1 + 1, तो ये हो गया 2 और फॉल्स कि कोई मुझे इन्फेक्टेड नोड नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। इसने ये दोनों की दोनों वैल्यू 4 ने ऊपर रिटर्न कर दी है, जिसने इसको कॉल किया था इसके पेरेंट को, ठीक है ना। अब 5 है, 5 के लेफ्ट में कोई है ही नहीं, तो मतलब इधर से क्या मिलेगा, नल नोड से मुझे क्या मिलेगा, 0, F। 0 मतलब कि डेप्थ जो है मैक्सिमम, अगर वो नल से मैं कॉल करूँगा तो 0 मिलेगी। मैक्सिमम ऑफ 0, 2 ऑब्वियसली 2, और 2 + 1 3, F। 2 + 1 क्यों,
क्योंकि अब ये जो है नोड ये 3 डेप्थ पे, तो बेसिकली मैंने 3 और फॉल्स 1 पे रिटर्न कर दिया है ना। तो मेरे पास 1 के पास लेफ्ट ट्री से क्या वैल्यू हो गई है, 1 के पास लेफ्ट ट्री से वैल्यू हो गई है 3 और फॉल्स, ठीक है। 1 के पास लेफ्ट ट्री से वैल्यू हो गई 3 और फॉल्स। अब इसने कॉल किया राइट में, अब ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा कि मैं हूँ 1 डेप्थ पे और मेरे पास कोई भी इन्फेक्टेड नोड नहीं है। ये भी करेगा कि मैं हूँ 1 डेप्थ पे और मेरे पास कोई भी इन्फेक्टेड नोड नहीं है, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो हो गई। अब ये देख रहा है कि हाँ मैं इन्फेक्टेड हूँ, हाँ मैं इन्फेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मुझे नीचे की डिस्टेंस मिल गई है, पूरी की पूरी नीचे की डिस्टेंस मुझे मिल गई है। नीचे जितनी भी टोटल डेप्थ हो सकती थी 3 के राइट साइड पे अपन बोल लो, है ना। इस इन्फेक्टेड नोड के मुझे लेफ्ट साइड पे डेप्थ निकालनी है और इन्फेक्टेड नोड के राइट साइड पे डेप्थ निकालनी है। तो इधर की डेप्थ कितनी हो गई, मैक्सिमम 1, ठीक है। इधर की मैक्सिमम डेप्थ हो गई 1। तो अब ये डेप्थ पे फोकस करेगा नहीं 3 नोड, क्यों, क्योंकि इसको डेप्थ मिल गई है 1। 3 ने क्या रिटर्न कर दिया, अब 3 ने रिटर्न कर दिया सीधे के सीधे कि मुझे मेरे नीचे है टोटल मैक्सिमम 1 डेप्थ, कॉमा मैं तुझसे 1 डिस्टेंस पे हूँ। किससे, अपने पेरेंट से 1 डिस्टेंस पे है ये। तो इसने रिटर्न कर दिया कि मेरी डेप्थ है 1 और मेरे मतलब अपन दोनों की डिस्टेंस है 1 और मेरे नीचे जितनी भी उसकी मैक्सिमम डेप्थ है 1, ठीक है। ऑलराइट, ये दोनों चीज़ें रिटर्न कर दी। अब अपन को क्या चाहिए, ये देखो, ये है डेप्थ और ये है इन दोनों की डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, ठीक है। अपने पास दोनों चीज़ें आ गई है, यहाँ से डेप्थ आ गई है और यहाँ से अपनी, यहाँ पे बेसिकली 0th इंडेक्स में अपन को डेप्थ मिल गई है और यहाँ पे अपन को फर्स्ट इंडेक्स में इसकी और इन्फेक्टेड नोड की डिस्टेंस मिल गई है। तो अपन ने क्या किया, अपना आंसर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ इसकी डेप्थ, 3 के नीचे की डेप्थ, 3 के नीचे की डेप्थ यहाँ पे आ रही है अपने 0th इंडेक्स पे, है ना। सो बेसिकली मैक्सिमम ऑफ राइट के 0th इंडेक्स में जो डेप्थ है ना वो, कॉमा इन दोनों की डिस्टेंस को प्लस किया अपन ने, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, जो राइट है उसके फर्स्ट इंडेक्स में क्या स्टोर्ड है, इससे लेकर इन्फेक्टेड की लेंथ, है ना ये, प्लस जो लेफ्ट है उसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है, लेफ्ट की मैक्सिमम डेप्थ हो जाएगी L ऑफ 0, ठीक है। ये समझ आया, ये मैंने क्या किया, मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज़ आई है ना। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज़ आई है, दोनों की दोनों अरेज आई है और दोनों की दोनों 2 वैल्यूज़ देंगे। इसने मुझे सबसे पहले दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना, जो कि है 1, और यहाँ पे मेरे पास आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, जो कि है इस केस में 4। तो मैंने क्या किया है, ये 1 है R ऑफ 1 में स्टोर्ड, ये 4 है L ऑफ 0 में स्टोर्ड, ठीक है। ये तो ये हो गया, या तो मेरा आंसर ये होगा या तो मेरा आंसर इसके नीचे जितनी भी डेप्थ होगी वो है R ऑफ 0 में स्टोर्ड, ठीक है। समझ आ गया, तो मेरा मैक्सिमम ऑफ इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। अपन एक और टेस्ट केस में समझ लेते हैं, फिर आपको शायद समझ आ जाएगा। इस टेस्ट केस में देख लेते हैं अपन, ठीक है। ऊपर के 2 टेस्ट केसेस भी इसमें आप ड्राई रन कर सकते हो और इसमें तो ड्राई रन की जरूरत है ही नहीं, है ना। अपन अब समझते हैं इस टेस्ट केस में, इस टेस्ट केस में क्या होगा, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैंने लेफ्ट में गया, लेफ्ट में तो नल है, तो बेसिकली एक सेकेंड, ठीक है। अभी अपन सबसे पहले हेड पे अपन हमेशा कॉल करते हैं सबसे पहले लेफ्ट में। मैंने लेफ्ट में कॉल किया, यहाँ से मेरे को क्या आएगा, मैक्सिमम डेप्थ आएगी मेरे पास 0 आएगी, और इन्फेक्टेड नोड है क्या, नहीं, तो मैंने क्या रिटर्न कर दिया 0 का मतलब लेट्स से फॉल्स है कि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड नोड नहीं था, है ना, ठीक है। अगर 0 है इसका मतलब फॉल्स है, अगर 0 नहीं है कोई पॉजिटिव वैल्यू है ना। ये सेकेंड वाली वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इन्फेक्टेड नोड था एट अ डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू। अब अपन आगे समझते हैं। अब ये सेकंड करेगा कॉल राइट पे, राइट वाला कॉल करेगा लेफ्ट पे, यहाँ पे कॉल करेगा, ये भी रिटर्न कर देगा अपन को 0,0, ठीक है। ये कॉल करेगा राइट पे, राइट से अपन को आएगा कि 1, मैक्सिमम डेप्थ मुझे मिली है राइट सब ट्री से 1, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, मुझे राइट से मैक्सिमम डेप्थ मिलेगी 1 और डिस्टेंस कितनी थी इन्फेक्टेड नोड तक, 0, कोई इन्फेक्टेड नोड मिला ही नहीं मुझे, है ना। अब ये इसके पेरेंट के पास जाएगा, पेरेंट के पास बोलेगा मैं मैक्सिमम डेप्थ दे सकता हूँ आपको 2 की, इन्फेक्टेड नोड मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये कॉल करेगा राइट में, ये कॉल करेगा राइट में, ये कॉल करेगा राइट में, ये कॉल करेगा लेफ्ट में और ये कॉल करेगा लेफ्ट में, ठीक है। बीच में बहुत सारे नल नोड्स आएंगे, बट अपन को पता है नल नोड्स कुछ काम नहीं आ रहे अपने, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कि मैं आपको मैक्सिमम डेप्थ दे सकता हूँ, वो है 1 की और इन्फेक्टेड नोड मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये भी रिटर्न करेगा, ये बोलेगा मैक्सिमम डेप्थ में दे सकता हूँ 2 की और मेरे पास इन्फेक्टेड नोड नहीं है। इसने 7 को रिटर्न किया, 7 6 को रिटर्न करेगा कि मैं मैक्सिमम डेप्थ दे सकता हूँ 3 की और मेरे पास वो इन्फेक्टेड नोड नहीं है ना।
अब इसने भी अपने पेरेंट को रिटर्न किया कि मैं आपको मैक्सिमम डेप्थ दे सकता हूँ 4 की, और इन्फेक्टेड नोड तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई है अपने पास, है ना, ये सब चीज़ें आ गई है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैं बोलूँगा मुझे मेरे नीचे की डेप्थ मिल गई है 4, मुझे मेरे नीचे की डेप्थ मिल गई है 4, अब बस मुझे मेरी डिस्टेंस, इन्फेक्टेड नोड की डिस्टेंस मुझे ऊपर तक पहुँचानी है, ठीक है। अब मुझे बस मेरी डिस्टेंस पहुँचानी है, तो मैंने क्या रिटर्न किया यहाँ से, मैंने यहाँ से रिटर्न करा है कि मेरी मतलब मेरे नीचे की, जो मुझसे नीचे की मैक्सिमम डेप्थ तक है वो है 4 ही, और मेरी डिस्टेंस आपसे हो जाएगी 1, ठीक है, मेरी डिस्टेंस मेरे पेरेंट से हो जाएगी 1। मैंने ये पेरेंट में रिटर्न किया है, इसने भी ये रिटर्न करा है यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास आते हैं 2 ऑप्शन, है ना, यहाँ से अपने पास आते हैं 2 ऑप्शन बेसिकली। अब अपन देख रहे हैं कि इसके नीचे 4 नोड है ना, और मुझे इन सबको इन्फेक्ट करने में लग जाएंगे 4 मिनट, है ना, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है 1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई है अपने पास 1, और यहाँ से लेकर इन्फेक्टेड नोड तक की डिस्टेंस है 2, मतलब यहाँ से लेकर इस इन्फेक्टेड नोड से लेकर 5 तक की डिस्टेंस हो जाएगी 3, ये 2 है अपने पास और ये 1 है अपने पास, टोटल डिस्टेंस आ गई है 3। तो मुझे इस पूरे को इन्फेक्ट करने में लग जाएंगे 3 मिनट। अभी तक टोटल मैक्सिमम मिनट मुझे लग रहे हैं इस 4 से लेकर 9 तक इन्फेक्ट करने में, ना कि 4 से लेकर इस 5 तक इन्फेक्ट करने में। तो मेरा आंसर यहाँ तक हो जाएगा 4, ठीक है। चलो वो सब चीज़ें तो ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से मैक्सिमम डेप्थ क्या आ रही है, 4 और 2 में से वो आ रही है अपनी मैक्सिमम डेप्थ, कितनी मैक्सिमम डेप्थ आ रही है अपनी 4, तो 4 + 1 मैंने ऊपर नहीं सॉरी मैक्सिमम डेप्थ कितनी आ रही है 4, है ना। अब अपन को इन्फेक्टेड नोड मिल गया, तो अपन को डेप्थ अब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपन को क्या बढ़ाने की ज़रूरत है, अपन को इन्फेक्टेड नोड की डिस्टेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। वो क्यों, वो भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगर अभी मैं सब कुछ मिटा दूँ, ठीक है, सब कुछ मिटा दूँ, बस ये 2 वैल्यूज़ को रखता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ही मिटा दिया मैंने, मैं 1 मिनट मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक अपने पास क्या क्या चीज़ें आ गई है, 4 से नीचे जो भी ट्री है उसकी अपने पास डेप्थ आ गई है, वो है 4, ठीक है, वो है 4। जो 4 के नीचे इन्फेक्टेड नोड के नीचे का ट्री है उसकी डेप्थ है 4। ऑल्सो 4 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस है 1, ठीक है। मुझे ये डिस्टेंस भी लगेगी, ये वाली डिस्टेंस भी लगेगी, क्योंकि मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि 4 से इन्फेक्ट हो रहा है 2 से इन्फेक्ट हो रहा है 1। अगर इसके ऊपर और पेरेंट्स होते हैं, है ना, तो ऐसा भी हो सकता था कि मुझे मेरे पेरेंट्स तक जाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, या लेट्स से 1 के लेफ्ट में और ट्री होता तो मुझे वो करना पड़ता है ना, मुझे वो ट्री की डिस्टेंस निकालनी पड़ती है ना। तो उसके लिए मुझे अब अगर मैं इसके ऊपर कुछ भेजता तो मैं इसके ऊपर एक वैल्यू तो कंफर्म थी कि मेरा 2 हो जाएगा इन्फेक्ट, है ना, 2 हो जाएगा इन्फेक्ट, या 2 नहीं भी हो इन्फेक्ट। तो 1 से लेकर 4 तक की डिस्टेंस कितनी हो रही है, 2, 1 से लेकर 4 तक की डिस्टेंस हो रही है 2, और यहाँ से लेकर 4 से लेकर इस तक की, 4 से लेकर बेसिकली मुझे निकालनी है मैक्सिमम डेप्थ, 4 से मैक्सिमम डेप्थ कि जो भी ये पर्टिकुलर सब ट्री है यहाँ पे मेरी मैक्सिमम डेप्थ क्या आ सकती है, वो या तो ये हो सकती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या तो वो ये हो सकती है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैक्सिमम ऑफ ये कॉमा ये, और वो मुझे कैसे मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ, इसने रिटर्न किया 1, इसने रिटर्न किया 2, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो रही है, ये वाली डिस्टेंस तो मेरे पास स्टोर्ड है 4, है ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो रही है, ये वाली डिस्टेंस हो रही है ये वाला 1, ठीक है, 1 प्लस ये वाली डेप्थ 2। समझ आया, नहीं आया समझ में, ठीक है। बेसिकली ये डिस्टेंस हो रही है इससे लेकर 4 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस जो कि है 1, यहाँ से अपन को मिल रही है 1, और 2 से लेकर मैक्सिमम डेप्थ जो कि है 2। तो ये कितना हो गया, 2 + 1 3, और इसको अपन रिटर्न कर देंगे 3, 2 + 1 होता है 3। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई अभी के लिए, ये डिस्टेंस हो गई है 3। बट अभी भी 3 और 4 में से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 4। तो अपन 3 रिटर्न नहीं करेंगे, अपन रिटर्न करेंगे 4, है ना। 3 नहीं रिटर्न करेंगे, अपन रिटर्न करेंगे 4। अगर यहाँ पे लेट्स से 4 की जगह कुछ और वैल्यू होती, 2 वैल्यू होती, तो अपन ये वाला 3 रिटर्न करते हैं। मतलब कि 4 से लेकर यहाँ तक इन्फेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता। अपन को कम टाइम वालों की चिंता करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जब 4 मिनट हो गए तब 2 मिनट वाले, जिनको 2 मिनट लगता है इन्फेक्ट होने में, वो तो इन्फेक्ट हो ही गए ना। मुझे 4 मिनट वालों का ध्यान रखना है, मुझे 2 मिनट वालों का ध्यान नहीं रखना है, मुझे 4 मिनट वालों का ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने क्या किया, 4 मिनट वाला भेज दिया कि नीचे एक ऐसा कोई है नोड जिसको इन्फेक्ट होने में लग रहे हैं 4 मिनट, और 1 को मतलब मुझे आप तक इन्फेक्ट होने में, अगर मैंने यहाँ पे 4/2 भेजा है तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे नीचे कोई ऐसा नोड था जिसको मुझे इन्फेक्ट करने में मैक्सिमम लग गए 4 मिनट। ऑल्सो मुझे आप तक पहुँचने में लगेंगे 2 मिनट।
ये इन्फॉर्मेशन मैंने 1 तक कन्वे कर दी है इसके थ्रू। ये एक अरे भेज दी मैंने जिसके अंदर वैल्यू है 4 और 2। अब इसको अपन कोड से समझते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने DFS कॉल कर दिया है और मैं दोनों की दोनों वैल्यू इस वेक्टर में एक साथ बुलाऊंगा, है ना। तो अब अपन देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो DFS किसने कॉल किया है, मैंने DFS कॉल किया है रूट पे, और मैंने जो स्टार्ट वैल्यू थी जो मेरा इन्फेक्टेड है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है प्रोवाइड, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं DFS के अंदर हुआ क्या है ना। तो बेसिकली ये जो मैं वेक्टर रिटर्न करूँगा इसके अंदर 2 वैल्यू होगी। मैक्सिमम डेप्थ, ये इन्फेक्टेड नोड से लेकर जो भी इन्फेक्टेड नोड को उस सब ट्री में जिसको भी इन्फेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये वो डेप्थ है, ठीक है। ये वो डेप्थ है, कॉमा इन्फेक्शन डेप्थ, कि मेरे नीचे जो सबसे क्लोजेस्ट इन्फेक्शन है ना, मेरे नीचे जो भी इन्फेक्शन है, मतलब वो इन्फेक्शन को मुझ तक पहुंचने में कितने मिनट लग जाएंगे, इसलिए ये क्या है, इन्फेक्शन डेप्थ। तो ये 2 चीज़ें मैं भेज रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं दोनों के अलग अलग DFS बनाता, है ना, कि इन्फेक्शन डेप्थ का एक बार DFS कॉल करता, एक बार मैक्सिमम डेप्थ का DFS कॉल करता, पर इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने दोनों को एक ही में स्टोर कर दिया, एक ही वेक्टर में स्टोर कर दिया, क्योंकि मैं जब मैं ट्रैवर्स कर ही रहा हूँ तब मैं दोनों इन्फॉर्मेशन निकाल के एक साथ ही ऊपर पहुँचा देता हूँ, है ना। तो इन्फेक्शन डेप्थ और मैक्सिमम डेप्थ का मैंने एक साथ ही DFS बना दिया है। अब अपन इस DFS के अंदर देखते हैं क्या क्या किया है अपन ने। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि अगर मेरी वैल्यू नल है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये नल पॉइंटर है, या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ रूट इक्वल्स टू नल। अगर मेरी वैल्यू नल है तो मेरी मुझसे डेप्थ बनेगी 0, मैंने वो रिटर्न कर दिया है, कॉमा मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ तो मैंने 0 रिटर्न कर दिया है ना, कि इन्फेक्टेड भी नहीं हूँ मैं, है ना। तो इन्फेक्टेड से भी कितनी डेप्थ हो गई, 0। इन्फेक्टेड डेप्थ भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है 0, ठीक है। अब मैंने मेरे लेफ्ट में कॉल किया है और तो मैंने मेरे राइट में कॉल किया है ना। अब नीचे जाता हूँ मैं, है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ, अगर मैं यहाँ पे खुद इन्फेक्टेड हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ तो जैसे कि अपने केसेस थे जब लेट्स से यहाँ पे 3 खुद इन्फेक्टेड था, तो 3 इन्फेक्टेड है, तो अब मैं रिटर्न कर दूंगा बेसिकली 1, कि मेरे ऊपर वाले पेरेंट से मैं 1 डिस्टेंस पे हूँ, है ना। मैंने कहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे रिटर्न कर दिया है 1, कि मेरे ऊपर वाले पेरेंट से मैं 1 डिस्टेंस पे हूँ। ऑल्सो मेरे नीचे की डेप्थ कितनी होगी, जो भी मेरे लेफ्ट सब ट्री से आया है और जो भी मेरे राइट सब ट्री से आया है उनकी मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ, है ना, उनकी मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ जो कि मुझे मिलेगी 0th इंडेक्स पे। तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट का 0th इंडेक्स, कॉमा मुझसे लेकर मेरे पेरेंट तक की डेप्थ है 1, तो मैंने वो रिटर्न कर दी है। ये 1D अरे में जिसके सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ है, ठीक है, और 2 वैल्यूज़ मैंने बता दी क्या क्या है, मैक्सिमम डेप्थ और इन्फेक्शन डेप्थ, ठीक है। ये तो अपना केस नंबर 1 हो गया कि मैं खुद ही एक इन्फेक्टेड वैल्यू हूँ, ठीक है। एक सेकेंड नंबर अपना कि यार मेरे लेफ्ट में है इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन है मेरे लेफ्ट में, ठीक है। जब इन्फेक्शन होगा मेरे लेफ्ट में तब पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, इन्फेक्शन है लेफ्ट में, मतलब कि लेफ्ट कॉमा 0 पे मुझे क्या मिलेगा कि इन्फेक्शन से नीचे की मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ, इन्फेक्शन से नीचे की मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ मिल गई मुझे यहाँ पे। अब राइट ऑफ 0 और लेफ्ट ऑफ 1 क्या है, राइट ऑफ 0 है कि राइट की मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ कितनी हो गई वो, प्लस लेफ्ट 1 मतलब कि मुझसे लेकर इन्फेक्शन की तक की डेप्थ कितनी है। तो मैंने क्या किया, इसको प्लस किया मुझसे लेकर इन्फेक्शन तक की डेप्थ में, है ना। मैक्सिमम डेप्थ से आया मैं रूट पे, ये प्लस जो इन्फेक्शन की डेप्थ है यहाँ से लेकर गया मैं रूट तक, इन दोनों को ऐड किया, मतलब कि इन्फेक्शन को इस पर्टिकुलर नोड तक, इन्फेक्शन को घूम के जाना पड़ता है इस पर्टिकुलर नोड तक, तो उसको टोटल इतना टाइम लग जाता। राइट ऑफ 0 प्लस लेफ्ट ऑफ 1, इसको लिख के अच्छे से समझना आप अगर आपको समझ नहीं आया तो, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, ठीक है। ऑल्सो इन्फेक्शन था नीचे, तो अब मैं एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ तो इन्फेक्शन की लेवल हो जाएगी लेफ्ट ऑफ 1 + 1, ठीक है। इन्फेक्शन था लेफ्ट नोड में इसलिए लेफ्ट ऑफ 1 + 1। अब नीचे आता हूँ, सेम केस अगर राइट में इन्फेक्शन है तो इस बार थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो है लेफ्ट ऑफ 0 प्लस राइट ऑफ 1 कॉमा राइट ऑफ 0, है ना। और इस केस में राइट में इन्फेक्शन है तो राइट के इन्फेक्शन राइट वाले में से मैंने इन्फेक्शन वाले से वैल्यू ली और उसमें +1 ऐड कर दिया क्योंकि मैं मेरे पेरेंट पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई, ऑल राइट। अब जब कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है ना, ये एक छोटा सा केस हो जाएगा, बट जब कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है ये भी पता करना जरूरी है। उस केस में मैं सिर्फ मेरी डेप्थ देते जा रहा हूँ, पर मैं सिर्फ मेरी डेप्थ पहुँचा रहा हूँ और मैं मेरी डेप्थ नहीं, मुझसे नीचे जो भी सब ट्रीज है उन सबसे मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ क्या मिल रही है ना। तो मैंने मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ 0 कॉमा राइट ऑफ 0 दे दिया है और +1 मेरी खुद की डेप्थ,
ये रिटर्न कर दिया। नीचे मुझे अभी तक कुछ भी इन्फेक्टेड नहीं मिला है क्योंकि मेरे नीचे भी कोई इन्फेक्टेड नहीं है और मैं खुद भी इन्फेक्टेड नहीं हूँ, तो मैंने ये भेज दिया 0। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ बेसिकली ए ऑफ 0, मतलब कि ये जो ए अब जिसने अपन ने मेन फंक्शन में से या अमाउंट ऑफ टाइम फंक्शन में से ए को कॉल किया था, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ डेप्थ, मतलब कि जो इन्फेक्टेड नोड के नीचे की मैक्सिमम डेप्थ थी वो, कॉमा मुझसे लेकर इन्फेक्टेड तक की डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए ऑफ 1 -1। ये -1 क्यों लिखा है मैंने, इसको अपन समझते हैं मैंने -1 क्यों लिखा है। अब देखो क्या होगा ना, यहाँ पे लेट्स से मेरी वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं ये वाला केस लूँ, ठीक है, मैं अगर ये वाला केस लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ जाएगा। अपन इसमें ट्रैवर्स करते हैं, सबसे पहले तो अपन इसमें करते हैं ट्रैवर्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, ये रिटर्न कर देगा 1,0, ये रिटर्न कर देगा 2,0, ये रिटर्न कर देगा 3,0 और ये रिटर्न कर देगा 3,1, ठीक है। ये क्या रिटर्न कर देगा 3,1, इसने रिटर्न कर दिया 3,1। अब ये इसको किसने कॉल किया था, इसको कॉल किया था मेन फंक्शन में। अब ये मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा 3,2। ये 2 क्यों आया है, ये 2 क्यों आया है, ये 2 को अपन को माइनस करना पड़ेगा। मेन फंक्शन ने कॉल किया था इसलिए एक एक्स्ट्रा 1 मिल गया है। अपन ने +1 हमेशा जब भी लिखा है कि खुद की डेप्थ को अपन ने जब भी गिना है, अपन ने ये सोच के गिना है कि मुझे एक ऊपर किसी ने कॉल किया है, मुझे किसी पेरेंट ने कॉल किया है। पर यहाँ पे अगर मेन फंक्शन ने कॉल किया है तो मेन फंक्शन के अंदर पेरेंट ने कॉल नहीं किया, अपन ने बस एक बेसिक कॉल बनाया है ना। तो उस कारण क्या होगा, ये वाला हमेशा अपन को, है ना, यहाँ पे देखो ये 2 आ गया एक्स्ट्रा, तो ये वाला हमेशा एक एक्स्ट्रा आएगा, हमेशा हर केस में। ये कभी भी नहीं आएगा। ये एक्स्ट्रा क्यों आएगा, क्योंकि मुझे गारंटी है कि मुझे यहाँ से एक इन्फेक्टेड नोड मिलेगा और वो इन्फेक्टेड नोड की डिस्टेंस ही एक ज़्यादा आ रही है, तो मुझे वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है और मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 -1 मैंने कर दिया है रिटर्न। ये है अपना आंसर। इसको अपन अगर कर देंगे सबमिट तो अपन को मिलेगा ग्रीन, है ना, हरा हरा मिल जाएगा। इसको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एक्सेप्टेड आ गया, यही चाहिए था बस अपन को, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेड। कुछ भी डाउट है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, डीएसएस से रिलेटेड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछो। ऑल्सो मैं फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस भी डालने वाला हूँ। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।